हाय दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। क्या हाल है कमेंट्स में बताइए आप लोग। मैं आ गई हूँ लाइव, आप लोग भी जल्दी जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए। हाय डियर फ्रेंड्स। एक तौलिया से पूरा घर नहाता था। दूध का नंबर बारी बारी आता था। छोटा माँ के पास सोकर इठलाता था। पिताजी से मार का डर सबको सताता था। बुआ के आने से माहौल शांत हो जाता था। पूरी खीर से पूरा घर रविवार मनाता था। पूरा घर त्योहार मनाता था। बड़े भाई के कपड़े छोटे होने का इंतजार रहता था। है ना दोस्तों, बड़े भाई होते हैं या बहन होती है, उसके कपड़े छोटे हो जाने से छोटे पहनते हैं ना। पहना करते थे पहले, अब ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे नहीं है। स्कूल में बड़े की ताकत से छोटा रौब जमाता था। रौब जमाता क्यों हुआ? दोस्तों, हम जब स्कूल में पढ़ते हैं और हमसे बड़े भाई या बहन पढ़ते हैं तो हमें मतलब क्लास में रौब दिखाते हैं हम सब कि मेरी दीदी है या फिर मेरा भाई है। सोच लेना कुछ करेगा तो। छोटी सी भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अगर अपनी क्लासमेट से, तो फिर बहन या भाई होते हैं तो अपना तो एटीट्यूड ही अलग होता है ना। बड़े भाई स्कूल में बड़े की ताकत से छोटा रौब जमाता था। भाई बहन के प्यार का सबसे बड़ा नाता था। बड़े का बस्ता किताबें, साइकिल, कपड़े, खिलौने, पेंसिल, स्लेट, स्टाइल चप्पल, सबसे मेरा नाता था। मामा मामी नाना नानी पर हक जताता था।
एक छोटे से बंदूक को अपनी जान से ज्यादा प्यारी तिजोरी बताता था। अब तौलिया अलग हुआ, दूध अधिक हुआ, माँ तरसने लगी, पिताजी डरने लगे। माँ अपने बच्चों को साथ सुलाने के लिए तरसने लगी और पिताजी भी अपने बच्चों से डरने लगे। बच्चे अपने पिताजी से माताजी से नहीं डरते, बच्चों से माता पिता डरने लगे। बुआ से कट गए, खीर की जगह पिज्जा बर्गर मोमो आ गए। कपड़े भी व्यक्तिगत हो गए। आपका कपड़ा कोई नहीं पहनेगा, आप किसी का कपड़ा नहीं पहनेंगे, सब व्यक्तिगत है। भाइयों से दूर हो गए, भाई भाई अलग हो गए, भाई भाई दूर रहते। बहन के प्रेम की जगह गर्लफ्रेंड आ गई। बहन जो अपने भाई से प्रेम करती थी, अब भी करती है, लेकिन उसकी जगह पे गर्लफ्रेंड आ गई। धन प्रमुख हो गया, अब सब नया चाहिए। नाना यादी औपचारिक हो गए, बटुए में नोट हो गए। कई भाषाएं तो सीखे मगर संस्कार भूल गए। बहुत पाया पर कुछ खो गए, बहुत पाया मगर कुछ खो गए, बटुए में नोट हो गए। रिश्तों के अर्थ बदल गए, हम जीत जीते तो लगते हैं पर एहसास व संवेदना हीन हो गए। कृपया सोचें, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। बच्चों को अब अलग ही कमरा चाहिए। दोस्तों, मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। किसी को नहीं, किसी की फिक्र नहीं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिस डिप्रेशन में अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है ना, उतना डिप्रेशन तो मिडिल क्लास के इंसान डेली अपने सर पे लेके घूमता है, क्योंकि उसको लड़ना आता है, मरना नहीं।
बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज़ आगे बढ़ती है, और वो क्या है दोस्तों? उम्र, एज। छोड़ो ना ये सफ़ेद बालों की फिक्र, कोई तो होगा जो तुम्हारी सिर्फ माथे की बिंदी पर मरता होगा। छोड़ो ना ये बढ़ते हुए वजन की फिक्र, कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हारे खूबसूरत दिल पे मरता होगा। छोड़ो ना ये गालों की सिलवटों की फिक्र, कोई तो होगा जो तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान पे मरता होगा। तुम वही करो जो तुम्हें खुशी मिले, तुम वही करो जो जिससे तुम्हें खुशी मिले। कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हारी खुशी पे मरता होगा। ये दुनिया है जना, या मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधे पर उठा लेते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ पे मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधे पे उठा लेते हैं। आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी में भी अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा लगाव रख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रहा है, तो इसका मतलब भी है कि वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है, आपसे काम निकलवाना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है। बिना वजह कोई किसी से रिश्ता ही नहीं रखता।
दोस्तों बचपन में भाई बहन जो है वो दिन में 5 बार नाराज होते हैं और फिर राजी हो जाते हैं, मतलब साथ हो जाते हैं, खेलने कूदने लगते हैं, खाने पीने लगते हैं। ऐसा सिर्फ बचपन में ही होता है। बड़े होकर एक बार नाराज हो गए तो वो शायद जनाजों पर ही मिलने आएंगे। बच्चे माता पिता को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। पति पत्नी को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है। पत्नी नौकरी के लिए पति से दूर जा रही है। भाई भाई से दूर जा रहा है, क्यों? कमाना चाहते हैं। हम वो धन जो हमें उनसे दूर कर दे, जिनके साथ रहने में हमारी खुशी है, इस तरक्की ने परिवार तोड़ दिए हैं। क्या दोस्तों आप सब इस बात को मानते हैं कि इस तरक्की ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है? क्यों? हम परिवार के साथ रहकर कुछ नहीं कर सकते? कोर्स कर सकते हैं। अपने परिवार को जोड़े रखकर कुछ नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पर कोई करना नहीं चाहता। इस तरक्की ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है। बचता क्या है अंत में? थोड़ी फ्रीडम, बीमे की राशि, कोई प्लॉट या बैंक में थोड़ी बहुत राशि, और खोया क्या? वो लोग जिनके साथ हमें जीना था। ऊपर वाले ने उनके साथ जीने के लिए हमें भेजा था। और सबसे बुरा, बीमारी में अपनों का साथ और मरने पर अपनों का कंधा भी नसीब नहीं होता। थोड़ा कमाओ पर जियो उनके साथ जिनके साथ जीना है। हाँ? बजा कितना जानते हैं मम्मी? 11:30। नितिन जी, आई नो, मैं जानती हूँ कि पैसा है तब सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या सिर्फ हम इस धरती पे पैसे कमाने के लिए ही आए हैं? नहीं ना, सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है। हमें भगवान जी इतना सुंदर परिवार देते हैं, उन्हें और भी सुंदर बनाना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए। दौलत की भूख ऐसी लगती है ना दोस्तों कि कमाने निकल जाते हैं, फिर क्या होता है? ना तो वो अपने बच्चों के साथ, ना ही परिवार के साथ और भी लोगों के साथ रह पाते हैं। और जब आराम का वक्त आता है, जब वो घर में रहना चाहते हैं, तो उनके बच्चे कमाने निकल जाते हैं। और जब बच्चे भी घर में रहते हैं, तब तक बीमारियां घेर लेती हैं। फिर क्या होता है? जो पैसे आपने कमाए हैं, उसी पैसे को आप बीमारियों में खर्च करते हैं। ना तो पैसा बचता है और ना ही आपका शरीर बचता है। दोनों में से कुछ बचता है क्या? नहीं। तो मेरे हिसाब से अपने फैमिली को भी साथ रखकर
जोड़े रखकर परिवार के सभी लोगों को आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। शायद कुछ लोग सहमत भी होंगे मेरी बातों से और कुछ लोग नहीं भी होंगे, क्योंकि इतना तो सभी जानते हैं कि कमाना है, कमाएंगे नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ तो परिवार के लिए ही परिवार से दूर रहना पड़ता है, कुछ को मजबूरी भी होती है, ऐसा नहीं है कि शौक से रहते। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते, वरना दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले लोग ज़्यादा मिलते। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कर्ण के बाद केवल एक वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो ये जानते हुए कि आप गलत हो फिर भी आपका अंतिम समय तक साथ देता है। चलता है गाइस, फिर मिलेंगे। ओके, बाय।